वेद व्यास के श्लोक के उस चौथे चरण का भावनात्मक रूप से चिंतन करता हुआ कह रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये जीवन एक बहुत छोटा है जहां आप स्वार्थ, ये घर के मोह, ये क्रोध, ये लोभ, ये अहंकार, इन सबको छोड़ करके एक बार निश्चय कर लें कि ये जीवन जो कुछ बचा हुआ है, इस जीवन में अगर हमें गुरु मिल गए, सदगुरुदेव मिल गए, अगर मिल गए हैं तो फिर अपने आप को अपनी बागडोर उनके हाथ में सौंप दीजिए और सौंप दें, और सौंपते ही वो सब कुछ प्राप्त आपको होगा ही, क्योंकि फिर कोई योनि में भटकना नहीं पड़ेगा। फिर सीधा रास्ता को सिद्धाश्रम का है और वहां पहुंचेंगे। बस सिद्धाश्रम जहां वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, गर्ग हैं, अत्रि हैं, कणाद हैं, पुलस्त्य हैं, जहां श्री कृष्ण भगवान आज भी हैं, और उसी प्रकार से आप देख सकते हैं जैसे आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं। इसलिए आज दिव्य नेत्र प्रयोग भी है, इसीलिए सिद्धाश्रम की स्थिति है, और इसीलिए मैं आपके बीच में हूं कि मैं हर क्षण उन साधनाओं को बार बार, इस चंडीगढ़ में तो वास्तव में उच्च कोटि की प्रयोग हुए हैं, उच्च कोटि की साधनाएं हुई हैं। यदि आप सही तरीके से कर सकें, श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो सफलता मिलेगी ही, क्योंकि उसका आधार श्रद्धा और विश्वास है। केवल शब्दों से मंत्र दिया और दूध उफन रहा है, थोड़ा उधर ध्यान रखना, नौकरी का टाइम हो गया, कोट पैंट निकाल दे महापुरुष, अब उससे तुम्हारा मंत्र जब से कुछ होगा नहीं। 11 माला क्या 5000 माला जब लीजिए, नहीं सफलता मिल सकती आपको जब तक आप में पूर्ण समर्पण नहीं होगा, जब तक आप में श्रद्धा नहीं होगी, जब तक आप में विश्वास नहीं होगा। केवल 3 चीजें हैं और इसका कोई मूल्य नहीं है, बाजार में चीज मिलती नहीं। इसीलिए आज शाम का सत्र भी अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ स्तर का सत्र होगा। उसमें मनोकामना पूर्ति प्रयोग संपन्न करवाऊंगा। सुबह कम से कम मेरे पास और यहां पर श्रीवास्तव के पास 100 से 125 से लेटर ज्यादा आए। गुरु जी, कई ऐसी इच्छाएं हमारी हैं, उसके बाद में हम फ्री हो जाएं, मगर ये फ्री नहीं हो पा रहे हैं तो और कह भी नहीं पाते। तो कोई ऐसा प्रयोग करवाएं जो हम प्रत्येक करें और हमारे मन की जो कामना है वो नहीं व्यक्त कर सकते। यहाँ पत्नी बैठी है, यहाँ भाई बैठा है, मान लो मैं नपुंसक हूं, मैं नहीं बोल सकता कि मैं नपुंसक हूं। अब वो मेरी मनोकामना है वह पूर्ण नहीं होगी तो मैं बहुत ग्लानि से तकलीफ पा रहा हूं। मेरी पत्नी बीमार है या मैं बीमार हूं, या मेरे ये रोग है, या मेरे ऊपर कर्जा है, या मेरी समस्या है, या बाधा है, तो आप ऐसा प्रयोग गुरुदेव करवा दें। ऐसे 150-200 पर्चियां इसके पास में आती, मुझे कहा गुरुदेव ये पर्चियां हैं, होटलों में मुझे कहा गया, तो वास्तव में उनकी भावनाएं हैं वो सही। यह भी एक सत्य है, सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा मुझे। आपकी अगर समस्याएं मैं दूर नहीं करूंगा तो आप फ्री नहीं हो पाएंगे। उन समस्याओं से मुक्ति दिलाना मेरा फर्ज और धर्म है। उन मंत्रों के माध्यम से उन समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। बाकी 45 साल का नपुंसक व्यक्ति 1000 बार दवाएं की होगी, उसने नहीं हो गया ठीक, नहीं हो सकता। बहुत अनंत साधना से ही हो पाएगा, मैं उसको मंत्र दूंगा। और जो आपके मन की इच्छा है पूरी हो, ऐसा प्रयोग शाम को मैं करवाऊंगा ही, क्योंकि यह प्रयोग अपने आप में एक आवश्यक प्रयोग है, जरूरी प्रयोग है, जीवन का धर्म का प्रयोग है आपका। इसलिए वह तो शाम का सत्र है, उस सत्र में इस मनोकामना पूर्ति प्रयोग को करवाना, जो कि आप में से प्रत्येक शिष्य को करना ही चाहिए, ये मैं फिर कह देता हूं। किसी प्रकार की सिद्धाश्रम जाना ये भी मन की इच्छा है, मैं धनपति बनूं ये इच्छा है, धनवान बनूं ये इच्छा है मेरी, मैं रोग रहित बनूं ये इच्छा है, मेरी पत्नी आज्ञाकारी हो, मेरे पति व्यसन से दूर हो, मेरी शराब छूट जाए, मेरी सिगरेट छूट जाए, मैं अपने आप में खुशहाल बनूं, मेरे जो बीच में ऑब्स्टिकल है वह दूर हो, मेरे राज्य में प्रमोशन, कई समस्याएं हैं और उन समस्याओं से मन की इच्छाओं से ही पूर्ति प्राप्त हो सकती है। मैं उच्च कोटि का योगी यति सन्यासी बनूं, ग्रस्त रहते हुए भी इच्छा है, मन की कोई भी इच्छा हो, और वह भी अपने आप में तिब्बती मंत्र से उस प्रयोग को करवाऊंगा। इन वेद मंत्रों में नहीं, यहाँ तिब्बती लामा जिस प्रयोग को संपन्न करते हैं ठीक उसी मंत्रों के माध्यम से वो प्रयोग कराऊंगा। आप सुनेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि क्या मंत्र है, कितना तेजस्वी मंत्र है, कितना अद्भुत अचूक मंत्र है। उस प्रयोग से संपन्न करवाऊंगा आपको। गुरुदेव की
परम पूज्य गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, उस छोटे गुरुदेव की, श्रद्धा साधु परिवार की, आज के आनंद की। हर हर महादेव। ये प्रश्न इसलिए कहा कि आपकी भावनाएं, आपके मन की इच्छाएं थी और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करना, फिर आप अतृप्त मन से जाएंगे। और मैं चाहता नहीं कि आप घर जाएं तो अतृप्त मन से जाएं तो अपने आप में आपका कद ऊंचा उठा हुआ हो, आपकी आंखें तेजस्वी हो, आपके अंदर एक विराट स्वरूप हो, आप में एक चेतना हो और आप उस क्षण के निकट आते जा रहे हैं जहां अर्जुन 10वें अध्याय तक पहुंचा था। आप 10वां अध्याय के समाप्ति पर है, क्योंकि 11वें अध्याय में उसने अपना विराट रूप भगवान कृष्ण ने दिखाया था उनको कि नहीं समझता तो ये समझ। और अगली बार जब भी कोई ऐसा शिविर होगा तो उस विराट रूप को आपके सामने दिखाना ही पड़ेगा, तब आपको एहसास हो पाएगा कि दिव्य नेत्र है। जल्दी कहीं कहीं अखिल भारतवर्ष शिविर लगेगा ही लगेगा, जल्दी कोई ऐसा क्षण आएगा ही आएगा। और उस प्रकार के जहां आप, मैंने कहा कि आपके दिव्य नेत्र उस जगह खड़े हैं जहां ये प्रयोग संपन्न करवाता हूं, तो आप अब उस विराट रूप को देखने के लिए क्षमता प्राप्त हैं। कोई परिवर्तन नहीं होता। मैं पैंट कोट पहनता हूं तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, दिखूंगा एक दूसरी स्टाइल में। शर्ट पहना हुआ, टाई बंधी हुई है, हूं मैं वही, ज्ञान वही है। तो आप एकदम से दीक्षा लेते ही आप बिल्कुल कोई 80 फुट के ऊंचे नीचे नहीं हो जाएंगे। वैसे कृष्ण भी आपकी 5.5-6 फुट का ही था, उसके भी 2 हाथ थे, 2 पांव ही थे, 2 आंखें ही थी, मगर ज्ञान से सराबोर था, वो चेतना से सराबोर था। विराट रूप उसके अंदर समाहित था, क्योंकि सांदीपन उनके अंदर पूरे गुरु उतरे हुए थे, सदगुरु उतरे हुए थे। इसलिए शाम को उस प्रयोग को भी संपन्न करवाऊंगा। और भी जो कुछ मैंने आपको कमेंट्स किए, जो आपसे मैंने आपके मेरे बीच में प्रारंभ में जो बात कही है, वह भी मैं आपको बात शाम को कहूंगा। अभी तो मैं आपको दीक्षा दे रहा हूं और प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। थोड़ा मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं, मगर मुझे बोलना ही पड़ेगा। मैं चुप रह जाए, मैं बोलता हूं तो पूरा भारतवर्ष सुनता है, केवल आप ही नहीं सुनते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में, ज्योतिष में अगर मैंने कोई अथॉरिटी को बल दिया कि शनि मंगल बन करके ये स्थिति बनती है, तो अथॉरिटी मानी जाती थी कि श्रीमाली जी ने कहा है अब ये सत्य है क्योंकि ये नियम है। ये कोई घमंड की बात नहीं। मैं छोड़ चुका हूं ज्योतिष, मैं कह रहा हूं। मैं ज्योतिष को कल भी आया था, आप मेरा हाथ तो देखिए, आइए अवसर था, तो मैं ज्योतिष नहीं करता हूं। उनका आपको ज्योतिष का ज्ञान तो है, मैं कह रहा ज्ञान है, मुझे जूते मारने का भी ज्ञान है, मैं करता नहीं। तो जरूर थोड़े मैं ज्ञान का मतलब आपके सामने प्रदर्शन करूं। आइए अफसर, उनका आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? मैं सत्य कह रहा हूं। वो भी जूता ऐसा मारता हूं धड़ाम से कि लोग सीधे देखते हैं, वो पीछे देख के चलता है, पांव इधर मुंह उधर। क्यों एक झापट मारी, 5 उंगलियां बिल्कुल 5 पांडव यहां बिल्कुल साथ साथ दिखाई देते हैं, अभी ताकत है। वो कह रहा है ये गुरु जी अजीब है। मैं कहा मैं अजीब हूं ही, मैं खुद कह रहा हूं मैं अजीब हूं। मैं कब कह रहा हूं सीधा हूं? मैं तो 100% अजीब हूं। नहीं विश्वास था तो आप विश्वास कर लीजिए, जो है ही नहीं संसार में वैसा हूं। मैं कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, जो संसार वैसा बनिए मत, अद्वितीय बनिए। मैं कह रहा हूं भीड़ में से हम क्या बने तो अपने अलग थलग, हमारी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग हो, बोलने की शक्ति अलग हो, बात करने का तरीका अलग हो, चिंतन अलग हो, ठोकर मारने की क्षमता हो। फिर भी अगर मेरे शब्दों से किसी को कष्ट पहुंचता है, चाहे होटल में चाहे यहां, तो मैं तो अपनी बात व्यक्त कर रहा हूं। अपने आप में एक है, नहीं करता हूं ज्योतिष, नहीं करता हूं, कोई जरूर थोड़े ही मैं करूं। इसलिए कि ऐसे अधकचरे लोग बहुत आ गए, मैं नहीं करना चाहता हूं, उन भीड़ में खोना नहीं चाहता हूं मैं। और लोग अभी लगा रहे हैं, उनकी इच्छा है। इसलिए आज शाम को इस प्रयोग को संपन्न करवाऊंगा और आप में से प्रत्येक शिष्य को करना है, ये और मैं बता देता हूं। और फिर एक और मैं शाम को तथ्य स्पष्ट करूंगा, जो कि आपके जीवन का एक ऐतिहासिक और स्वर्णिम तथ्य होगा, मगर वो शाम को बताऊंगा। तब तक आप अनुमान लगाते रहें कि गुरुदेव क्या करना चाहते हैं, सोचते रहें। और शाम को मैं उस बात को स्पष्ट करूंगा जो आपके लिए हजार हजार मन
स्वर्ण से भी ज्यादा मूल्यवान और ज्यादा उत्तम कोटि की तथ्य और वस्तु है, और प्रयोग है या दीक्षा है या क्या है, आई डोंट नो, मुझे खुद को भी अभी जान नहीं है। शाम को याद आएगा, मैं आपको बता दूंगा शाम को। अभी तो ये प्रयोग शाम को जरूर कराऊंगा जो आपने कहा है, इसलिए आपको प्रत्येक को करना है। एक बार फिर मैं आपको आशीर्वाद देता हुआ यह दीक्षा संस्कार संपन्न करवा रहा हूं। सदगुरुदेव बोले परम पूज्य गुरुदेव की। जोर से बोले, पूरे जोर से। मैं आपसे पहले कह चुका हूं कि हमें उन सभी गुरु भाई बहनों की वाणी को भी प्रतिनिधित्व देना है, वे जो किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, लेकिन वे तल से यहाँ नहीं है, बल आज जरूर भगवत पूजपाद गुरुदेव जी के चरणों में उन सबका है निश्चित रूप से, और इसीलिए आप सबको उनकी वाणी को भी प्रतिनिधित्व देना है। इतना जोर से आप जय घोष बोले, बोले परम पूज्य गुरुदेव की, बोले परम पूज्य गुरुदेव की, बोले परम पूज्य गुरुदेव की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनिया माता जी की, परम पूज्य दादा गुरुदेव की, परम पूज्य दादा गुरुदेव की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। दीक्षा कर्म प्रारंभ है। ओम श्रीमन महागणाधिपति नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमामेश्वराभ्याम नमः, सचिपुरंदराभ्याम नमः, मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी गर्भाभ्याम नमः, सचिपुरंदराभ्याम नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादु स्वस्तिं तिलकं कृत्वा नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटिधारणे नमः। शिखामण्डलम् ओम मानस्थोगितने मानार्किमानो गोखमानो सुस्मस्वाहवामहे स्वस्तेन यज्ञोपवीतं धारयामि नमः। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरुषात् आयुष्मुग्रं प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतं ब्रह्मसुतेज यज्ञस्तामुतेनोपनहीयामि। गले में पहन लीजिए। संकल्पम कुर्यात दाईनाथ आगे लीजिए, रात में जल लीजिए, कैसे भी पहन लीजिए, सीधा पहन लीजिए, माला की तरह पहन लीजिए, इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं कि ऐसा ही पहने। दाहिने हाथ में जल लीजिए। मैं गंगा आह्वान कर रहा हूं। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु तत्रादु गंगा जलम स्नानं स्थापयामि नमः। संकल्पम कुर्यात ओम विष्णु 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 भागवत बरखंडे जम्बूदीपे शालिमांसा के बोद्धावतारे समस्ते समत्मे को समता दो जातेपन तत्रा द्वितीय आषाढ़ श्रेष्ठयातु चतुर्दश्याम तत्रादु सोमवासे प्रालक्ष्मीकाल संहारणम शकलम मन इप्सित कामना सिद्ध्यर्थम लोके वासे भायराज द्वारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम स्वभार्यस्य सपुत्रस्य सबान्धस्य अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समस्त भय व्याधिरा पीड़ा मृत्यु भया आयु आरोग्य तथा मम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम नाम बोलिए, ताम शिष्युक्तम धारयामि मम प्राण चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम ताम चरणे समर्पयामि ताम आज्ञाम परिपालय ताम चित्ते मम चित्ते तुम देह मम देह तुम प्राण मम प्राण ताम पूर्णत्व प्राप्तां समर्पयेतः। छोड़ दीजिए। गुरुं प्रार्थयेतः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरु मंत्रम दद्यात्। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतना मंत्रम श्वेता ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। तत्रादु गायत्री मंत्रम श्रेयः ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सब पूर्णता में तो उस्मान सम आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ खोल दीजिए। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संतु मनोरथा शत्रुनाम विनाशोस्तु मित्राणाम उदयस्तव। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथोर्ण ब्रह्मवाक्स्थान मनन्ति तत्सर्वान् अक्षतान् प्रस्थितोन्त्यं गृह्णन्ति येनरा चत्वारो वर्तते लक्ष्मी आयु बुद्धि यशो
बलम श्रीर्वर्षमारोग्यम मादत्मानुमहिते धान्यम धनम पशुपुत्रलाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुम श्रेष्ठते लक्ष्मी सपत्न्याम बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि उपसुव्यातम इठुम निखाणाम निखाण सर्वलोकम निखाण मम समस्तस्यनाम पूर्णता प्राप्ता निमित्तम सातुभ्यम संपर्दे। अब विशेष दीक्षा लेने वाले एक पंक्तिबद्ध आ जाएं। और फिर मैंने कहा कि शक्ति का प्रवाह तो 1 सेकंड के लिए होता है, आपने आंखों में पलक झपकाए नहीं, देखें और आपकी इच्छा है तुरंत पूर्णता की वह उस ब्रह्मरंध्र को छेनता हूं। और जो सामान दीक्षा लेने वाले हैं जो ली है वो अपने स्थान पर बैठ जाए। गुरुदेव की जय। पूजनीय माता जी। राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा। मेरे तो भाग जगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे। धन दौलत मुझे कुछ ना चाहिए, धन दौलत मुझे कुछ ना चाहिए, धन दौलत मुझे कुछ ना चाहिए, धन दौलत मुझे कुछ ना चाहिए। महारानी का राज न चाहिए, महारानी का और तुम्हारा ताज न चाहिए, और तुम्हारा ताज न चाहिए। मुख से मेरे श्याम भी निकले, मुख से मेरे श्याम भी निकले, मुख से मेरे श्याम भी निकले। राणा मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा,
मेरे तो भाग जगे राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे। राजमहल के राग रंग तज चल दी एक दीवानी, राजमहल के राग रंग तज चल दी एक दीवानी, पथ प्रदर्शक बनी स्वप्न की बीती मधुर कहानी, पथ प्रदर्शक बनी स्वप्न की बीती मधुर कहानी, पिया मिलन को चली पुजारिन, पिया मिलन को चली पुजारिन, शाम ही शाम दिखे राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, 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 मेरे तो भाग जगे राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे। कड़ी परीक्षा जग वालों की प्यार बना कर चल दी, कड़ी परीक्षा जग वालों की प्यार बना कर चल दी, काला विषधर नाग कुसुम का हार बना कर चल दी, काला विषधर नाग कुसुम का हार बना कर चल दी, चली तूफानों से टकराती, चली तूफानों से टकराती, श्याम पिया वो करे राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे। श्याम ही मेरी पूंजी राणा, श्याम ही मेरा मन है, श्याम ही मेरी पूंजी राणा, श्याम ही मेरा मन है, श्याम ही मेरा तन है राणा, श्याम ही मेरा धन है, श्याम ही मेरा तन है राणा, श्याम ही मेरा धन है, श्याम ही मेरे संगी साथी, श्याम ही मेरे संगी साथी, वो ही मेरे सगे राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे, राणा जी तेरे महलों को आग लगे। मैं तो चली वृंदावन राणा, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे राणा जी तेरे महलों को आग लगे, 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 राणा जी तेरे महलों को आग लगे।
कौशल्या माता जी की, मुझे छोटे गुरुदेव की, आज के आनंद की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की। हर हर महादेव। आप अपने स्थान पर बैठे रहें। अब मैं पहले जो सुदर्शन प्रयोग संपन्न कर रहे हैं, पहले मैं सुदर्शन प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं और बीच में कोई उठे नहीं और न दूसरों को डिस्टर्ब करें और न बातचीत करें, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे एक्स हो। बस सीधे बैठेंगे और दुपट्टे को अच्छी तरह से ओढ़ेंगे जैसे कि शालीनता के साथ ओढ़ा जाता है। ये प्लास्टिक में से यंत्र और दोनों गुटिकाएं आप बाहर निकाल दें, अपने सामने रख दीजिए।